अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपको चैप्टर 15 होम्योस्टेसिस सेकेंड ईयर बायो का इसके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ करवाने लगा हूं। ये आपने कर लेने हैं। इसके अलावा मैं चैप्टर 16 के भी आपको आज ही करवाऊंगा। तो दो चैप्टर्स है, आपने लाजमी ये करने हैं, पेपर में ये आ सकते हैं। तो पहला है द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इज़ डेफिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपको पता ही है, होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन है अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को बैरूनी फ्लक्चुएशन से बचाना। कैटेगरी ऑफ द प्लांट विच हैज़ एडाप्टेशन ऑफ स्मॉल एंड थिक लीव्स टू लिमिट वाटर लॉस इज कॉल्ड जीरोफाइट। इनके थिक लीव्स होते हैं। द इन्वायरमेंट वेयर एनिमल प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन। तो किस इन्वायरमेंट के एनिमल ज़्यादा यूरिन पैदा करते हैं डाइल्यूट, और वो है इसका राइट ऑप्शन हाइपोटोनिक। देखिए, जो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट का एनिमल है उसके बाहर का इन्वायरमेंट क्योंकि हाइपोटोनिक है, तो ज़ाहिरी बात है एनिमल के अंदर का इन्वायरमेंट होगा हाइपरटोनिक। तो पानी कंटिन्यूसली उस एनिमल के अंदर एंटर होता रहेगा, जिस वजह से उसको उस पानी को एक्सक्रीट करने के लिए ज़्यादा यूरिन पैदा करना पड़ेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड एक्सक्रीटोफोर कंटेनिंग मेनली द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट इन प्लांट। तो उसका राइट ऑप्शन है लीव्स। लीव्स को एक्सक्रीटोफोर कहते हैं। द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिक्वायर मिनिमम वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन एज कम्पेयर टू अदर। सबसे कम पानी यूरिक एसिड को एलिमिनेट करने के लिए चाहिए। बताता जो 1 ml पानी चाहिए फॉर 1 ग्राम ऑफ एलिमिनेशन ऑफ यूरिक एसिड। और ये भी बताता जो यूरिया के लिए 50 ग्राम ml चाहिए और अमोनिया के लिए 500 ml चाहिए। द ग्रुप ऑफ एनिमल हुज एक्सक्रीटरी सिस्टम इज स्ट्रक्चरली एसोसिएटेड विद न्यूट्रिटिव ट्रैक्ट, ये आउट ऑफ सिलेबस है। द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर डिलीवर यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर। किडनी से ब्लैडर तक कौन पहुंचाता है? यूरिटर। यानी कि इस तरह से है कि ये किडनी है, किडनी से यूरिन इस नाली के ज़रिए ब्लैडर तक आता है, तो ये नाली यूरिटर है। अगला है द मेटाबॉलिक वेस्ट दैट आर इंजेस्टेड इनटू द बॉडी मस्ट बी रिमूव्ड। तो इसका ऑप्शन पेस्टिसाइड, फूड एडिटिव, ड्रग, ये तीनों ही है सही। तो आखिरी ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एंडोथर्म। इनमें से एंडोथर्म कौन सा नहीं है? तो एम्फीबियन एंडोथर्म नहीं होते। ठीक है, तो ये लास्ट एमसीक्यूज इस चैप्टर का है। नेम द टाइप ऑफ अडॉप्टेशन फॉर फॉलोइंग दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर शिवरिंग थर्मोजेंसिस। शिवरिंग थर्मोजेंसिस कौन सी अडॉप्टेशन है? तो स्ट्रक्चरल, बिहेवियरल, फिजियोलॉजिकल। ये फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन है, यानी जानवर के फंक्शन के अंदर चेंजेस आती है। तो इसके बाद आगे आते हैं चैप्टर सेकंड के देखते हैं कि इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज कौन से हैं। तो ये है चैप्टर सेकंड, इसके एमसीक्यूज। पहला है विच ऑफ दीज इज़ अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो एटीपी इसका राइट ऑप्शन है। सेकंड है व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट, कब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है? ऑप्शन बी सही है, मायोसिन स्लाइड पास्ट ओवर एक्टिन। बाकी तीनों गलत है। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर व्हेन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट। तो स्केलेटल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है आई बैंड शॉर्टन। बाकी सारी चेंजेस गलत है, आप उनको गौर से पढ़ ले। थिन फिलामेंट इन मायोफिब्रल कंसिस्ट ऑफ। जो थिन फिलामेंट है उसमें तीनों ही होते हैं, एक्टिन भी होते हैं, ट्रोपोमायोसिन भी होते हैं, ट्रोपोनिन भी होते हैं। वो इन तीनों प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अगला है द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्ट्राइएटेड मसल इनिशिएटेड बाय रिलीज ऑफ एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ। कैल्शियम आयन आपको पता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है। तो एमसीक्यू नंबर 6 है मेमेलियन इन द मेमेलियन स्केलेटन देयर इज़ अ डिस्टिंक्ट साइनोवियल जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड रेडियस। के बीच साइनोवियल जॉइंट है, यानी कैविटी वाला जॉइंट। देखिए, क्रेनियम के जॉइंट में कोई स्पेस नहीं होती। जो सैक्रम ऑफ इलियम है इसमें कोई नहीं होती। स्टर्नम एंड फ्लोटिंग रिब, ये तो जॉइंट ही कोई नहीं है, और ये सही है। हमारी कोहनी के जॉइंट को कहते हैं एक्चुअली ह्यूमरस एंड अल्ना। कौन सा जॉइंट है? कोहनी का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बोन ऑफ एक्सियल स्केलेटन। रिब राइट ऑप्शन है, बाकी सारे पेंडिकुलर स्केलेटन है। वर्टिब्रल कॉलम इंक्लूड। वर्टिब्रल कॉलम में सैक्रम भी होता है, ये आपके वर्टिब्रल कॉलम की टेल को कहते हैं। कॉक्स भी, ये भी टेल होती है, और सर्विकल, थोरेसिक, लंबर वर्टिब्राई। तो आखिरी ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है इन द मैमल नंबर ऑफ सर्विकल वर्टिब्राई। सर्विकल गर्दन के वर्टिब्राई 7 होते हैं। ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाई, अब इसमें 2 ऑप्शन है, क्रेनियम एंड स्कल। इन दोनों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो स्कल कहते हैं आपकी पूरी खोपड़ी को, यानी आपके फेस की हड्डियां भी आ जाती है उसमें। क्रेनियम राइट ऑप्शन है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, यानी स्कल का वो पार्ट जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करे वो क्रेनियम है, जो फेस को प्रोटेक्ट करे वो फेशियल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेंटीग्रेड, या आउट ऑफ सिलेबस है। अगला है ब्रैकियोरेडियलस कॉज द अपलिफ्ट ऑफ। ब्रैकियोरेडियलस एक्चुअली मसल का नेम है। तो ये मसल आपका कोहनी का ऊपर वाला मसल होता है, यानी सपोज़ अब मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ कि ये हमारी ना कोहनी है, तो इस कोहनी में यहाँ पे जो मसल है ये मसल कहलाता है ब्रैकियोरेडियलस। तो ये ब्रैकियोरेडियलस क्या करता है, अपलिफ्ट किसको करता है, रेडियस को। इसके नाम के एंड पे आपने याद रखना है रेडियलस आ रहा है, तो रेडियलस मीन ये रेडियस को, रेडियस ये वाली बोन है, इसको अपलिफ्ट करता है यानी उठाता है। मोल्टिंग अक्कर इन आर्थ्रोपोड, मोल्टिंग यानी एक्सोस्केलेटन को शेड करना मैच्योर स्टेज पे। मसल फटीग इज काज्ड बाई एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड की वजह से होती है। कार्डिक मसल जो है ये इनवॉलंटरी होते हैं, यानी दिल के मसल को कहते हैं हमारी मर्जी में नहीं होते। ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने कर लेने हैं, ये भी आ सकते हैं। इनमें से कुछ आउट ऑफ सिलेबस है, जैसे कि ये वाला आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, और बाकी ये वाले जो शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, इनको भी कर लेना है। तो नेक्स्ट अगर आप लोग मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं बाकी के चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ भी आपको करवाऊंगा। फ़िलहाल आप पहले 2 चैप्टर्स के कर लें। तो अल्लाह हाफिज़।